एवरीवन, दोस्तों यूपीएससी का नया नोटिफिकेशन निकला है वैकेंसीज का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट्स का। आज इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो लास्ट डेट फिलहाल अप्लाई करने की है वो 12 मार्च रखी गई है। टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यूपीएससी के अंदर ये जो सीएपीएफ की वैकेंसी निकली है इसमें आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है, बॉर्डर पुलिस है और सशस्त्र सीमा बल है। इसमें टोटल वैकेंसीज 349 हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उसमें डिवाइड करी गई हैं। रजिस्ट्रेशन इसका यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन ही होगा। अगर आपने ओटीआर नहीं करा हुआ तो पहले ओटीआर होगा, अगर किया हुआ है तो आप लॉग इन करके फॉर्म को कंप्लीट करोगे। जो एग्जाम्स वगैरह होंगे वो अलग अलग सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया करवाए जाएंगे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, महाराष्ट्र हो या जोधपुर हो, कानपुर हो, वगैरह वगैरह। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बोथ मेल और फीमेल दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं। मस्ट अटेन द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 25 ईयर, यानी कि 20 साल कम से कम होना चाहिए और 25 साल से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। और ये 1 अगस्त 2026 इसकी जो कट ऑफ डेट है एज की। अब इसमें आप 2 अगस्त 2001 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद की पैदाइश आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन है। 5 साल तक का जो कैंडिडेट एससी और एसटी हैं, 3 साल तक का जो कैंडिडेट ओबीसी हैं और जो ये रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, और कुछ और इसमें रिजर्वेशन मिलेगा कुछ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, किसी भी डिसिप्लिन में। जो अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में है 2026 में, वो भी इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वगैरह जो होगा उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होंगे उसके टाइम पर। अगर आपके पास एनसीसी बी और सी का सर्टिफिकेट है तो ये डिजायरेबल है, अच्छी बात है, प्रेफरेंस वगैरह आपको दिया जाएगा। फीस की बात करें, फॉर्म की फीस की, तो 200 रुपये की आपकी फीस रहने वाली है। फीमेल SC/ST कैंडिडेट हैं वो पेमेंट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें रिक्वायरमेंट हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेन के लिए है, हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर है अनएक्सपेंड करके, और 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन अलाउड है। वेट 50 kg इसमें होना चाहिए। इसके लिए 157 हाइट है और इसका वेट 46 होना चाहिए। चेस्ट के कंडीशन वुमेन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी इसके अलावा जो वेट वगैरह है वो आपके हाइट और एज पर भी निर्भर करता है, जो कि आप अपेंडिक्स 2B में जाकर देख सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड में आई साइड आप डिस्टिंक्ट विजन देख सकते हो। बेटर आई इसमें 6/6 या 6/9 इसका है। वर्स्ट आई के इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। लेसिक सर्जरी करेक्शन इज परमिटेड सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया। लेसिक सर्जरी भी इसमें अलाउड है, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं डिटेल में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि कमीशन द्वारा करवाया जाएगा 19 जुलाई 2026 को, जिसके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच होगा। पेपर 2 जो है 2 से लेकर 5 बजे के बीच होगा। पेपर 1 जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस को होगा 250 मार्क्स का। इस पेपर में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी जाएगी। पेपर 2 जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा, 200 मार्क्स का ये रहेगा। इस पेपर में जो है ऑप्शन होगा कैंडिडेट के पास कि वो इंग्लिश या हिंदी में ऐसे कंपटीशन करे, लेकिन जो प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्पोनेंट और अदर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे वो इंग्लिश के ही होंगे। पेपर 2 में कैंडिडेट को इस बात का ध्यान रखना है कि जो आंसर्स वगैरह हैं इस पेपर में वो उसी मीडियम में लिखें जिस मीडियम में कमीशन अलाउड कर रहे हैं। बाकी ऐसे कंपटीशन जिसमें चॉइस वगैरह है उसमें आप लोगों को अपना मीडियम इंडिकेट करना पड़ेगा पेपर के टाइम आंसर। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करे जाएंगे। पहले पेपर 1 इवेल्युएट करा जाएगा, उसकी जितनी भी कट ऑफ बनेगी उसके बाद ही पेपर 2 केवल उन्हीं लोगों का इवेल्युएट करा जाएगा जो पेपर 1 का जो भी स्टैंडर्ड होगा उसमें क्वालिफाई कर लेंगे। दोनों पेपर में आप अपियर हो गए, लेकिन पेपर 2 तभी आपका इवेल्युएट करा जाएगा जब आप पेपर 1 का स्टैंडर्ड मीट कर लोगे। इसके बाद आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था वो होगा आप लोगों का जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा।
अब जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा, जो कि अपेंडिक्स बी में, जो कि मैंने अभी आपको हाइट वगैरह का बताया था, वो कैंडिडेट फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, जिसमें 100 मीटर की रेस होगी, 16 सेकंड मैन के लिए, वुमेन के लिए 18 सेकंड, 800 मीटर की रेस होगी, 3 मिनट 45 सेकंड मैन के लिए और 4 मिनट 45 सेकंड वुमेन के लिए। और लॉन्ग जंप इसमें 3.5 मीटर 3 चांसेस मिलेंगे, 3 मीटर 3 चांसेस मिलेंगे वुमेन को। और इसके अलावा शॉर्ट पुट जो कि 7.26 kg का होगा, 4.5 मीटर 3 चांसेस मिलेंगे और वुमेन्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा, उसको इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट जो भी होगा वो 150 मार्क्स का होगा। मेडिकल टेस्ट की अभी बात हो रही है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपके चेक करे जाएंगे, तो जो कि अपेंडिक्स 5 में अगेन लिखे हुए हैं, तो वो चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो इसकी बनेगी वो बनेगी जो आपने मार्क्स करे होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू टेस्ट में, यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी, मेडिकल, ये सब सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है। फाइनल के यहाँ पे सिलेबस डिटेल में मेंशन है रिटर्न एग्जामिनेशन का, लाइक जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पेपर 2 का भी यहाँ पे तो ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन वगैरह का सिलेबस है वो डिटेल में मेंशन है। अभी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है कि अप्लाई आपको यूपीएससी की वेबसाइट से जाके ऑनलाइन ही करना है। वहाँ पे वेबसाइट पे FAQ का सेक्शन होगा, उसे जरूर पढ़ें। ऑनलाइन फॉर्म का इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस उसमें होती हैं अप्लाई करने से पहले। बाकी फीस वगैरह लिखी गई है, तो ये सब चीजें आप लोग यहाँ पे जाकर देख सकते हो। और जो आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उसकी भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन है। क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम हॉल में, तो वो भी आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।